होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसा जाता है और आपके लिए जो है हम मैसेजेस भी निकालेंगे, एंजल मैसेजेस। और यहाँ पर जो है टैरो के थ्रू हम एरीज टू पाइसेस जाएंगे, आपके लिए रीडिंग करेंगे इस हफ्ते की। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं देन आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग। यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग और नक्षत्र कुंडली रीडिंग करती हूँ। एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपके नक्षत्र, बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस आपका टैरो स्प्रेड, और जो नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसके अंदर आपका जो करियर कंसल्टेशन है, मैरिज कंसल्टेशन है और हॉरोस्कोप मैचिंग है। यूनिक नवांश रीडिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माई वेबसाइट। It's a reading about your D9 chart. It's one of the important chart, I should say divisional chart in Vedic astrology. So let's just get started. Aries to Pisces जाएंगे हम। Hello Aries, so let's just get started. आपका जो वीक है in terms of your career, in terms of your education, job, business, basically your professional life, ये इस हफ्ते कैसी रहती है? Alright, so we have the 8 of Pentacles, we have the 7 of Pentacles and we have the Justice card here. Alright, Justice is definitely gonna get served to you. Justice होगा, do not worry। आपको अपने हार्ड वर्क का जो है रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, स्पेशली इस वीक जो भी आप काम कर रहे हो उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहती है? फैमिली, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, सो वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेनिकल्स हियर। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले करियर से शुरू करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर जो ये 8 ऑफ पेनिकल्स है, इट इज़ शोइंग दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कैन बी सीन। आप अपने स्किल्स को जो हो इम्प्रूव करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जो भी आपका काम है, जो भी आपका कर्मा है अपने करियर में, वो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो, अपना एफर्ट डालते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि जो आपने एफर्ट करे थे उसका अब आप जो हो रिजल्ट भी पा रहे हो। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, यानी कि जस्टिस अब आपको सर्व हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप पहले कुछ टाइम से एक ऐसे चल रहे थे कि मैं काम कर ही जा रहा हूँ, मैं अपना हार्ड वर्क कर ही जा रहा हूँ, पर मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, तो अब जो है आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। स्पेशली इन योर करियर यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क हियर। यहाँ हार्ड वर्क करें और यहाँ रिजल्ट भी आ गया है। यहाँ पर जो है जस्टिस कार्ड डेफिनेटली शोज कि जस्टिस अब सर्व हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जस्टिस कार्ड में ये पर्सन के पास स्केल्स है ना, तो यहाँ पर जो वाइट और गोल्डन स्केल है, वाइट स्केल कैन बी द स्केल ऑफ योर हार्ड वर्क। ये गोल्डन स्केल जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि इसका रिजल्ट मिल रहा है या क्या रिजल्ट मिल रहा है, आउटकम क्या है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है, यानी कि आपने जितना हार्ड वर्क करा था उतना आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको अपने करियर में सेटिस्फैक्शन भी लगेगी इन दिस वीक। यहाँ पर जो है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एरीज, आई वुड से बिकॉज वी हैव द हैंड वन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल्स, मतलब यहाँ पर मेजर आर्काना भी है, पैशन, एग्रेशन, फायर की एनर्जी है, पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी यानी स्टेबिलिटी भी है। समहाउ आपको अपने परिवार से जो है सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, आपको अपने परिवार से यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। जो भी आपको जो है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते थे पर हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, वो चीज़, वो कंप्लेन आप इस वीक नहीं कर रहे हो। यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स का सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर द हैंगमैन डेफिनेटली शोज कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आउट ऑफ द वे जाकर भी आपकी हेल्प करने को तैयार हैं इस वीक। समहाउ दे आर आपको सपोर्ट दे रहे हैं, बेसिकली दे आर सपोर्टिंग यू इन सम और द अदर वे। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स जो है शो कर रहा है कि अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा पैशन आ रहा है, fire aggression are, and somehow your romantic partner, your family is supporting your creative skill, is supporting your creativity.
ये नहीं कह रहे कि अरे क्यों ये इस चीज़ पर वक्त ज़ाया कर रहे हो, कुछ और अच्छा ही कर लो. नो, दे आर अप्रिशिएटिंग योर स्किल्स हेयर, दे आर अप्रिशिएटिंग योर पैशन हेयर. तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से सपोर्ट, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट काफ़ी यहाँ पर मिल रहा है. यहाँ पर एंजल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए इस वीक? Okay, so we have the card Archangel Gabriel. We have Archangel Uriel and एक और भी आपके लिए जो है मैसेज रेनबो कार्ड. ऑल राइट. सो यहाँ पर जो है ये आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39, आर्कएंजल यूरियल 38, रेनबो 26. दीज नंबर्स बिकम्स क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू. स्पेशली जो ये नंबर 38 है, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू एड 8 + 3, I mean 9, 10, 11, it's the 11th house. 11th house is the sign of Aquarius. 11th house is of gains. कहीं ना कहीं यहाँ पर एज ऑफ टोल्ड यू, आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हो और आपको गेन्स भी यहाँ पर हो रहे हैं. एंड हेयर इट ऑल्सो सेज बिकम ए पीस एम्बेसडर, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स. कहीं ना कहीं जो वो आप सोचते थे कि आपको नहीं मिलेगा अपना हार्डवर्क, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने हार्डवर्क का, यहाँ पर जो है यू आर जस्ट नॉट सीइंग कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, या कहीं ना कहीं होपलेसनेस जो थी वो यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा अपने हार्डवर्क का. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है थोड़ा और पॉजिटिव, थोड़ा और पीसफुल रहने की ज़रूरत है. मन को शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं हलचल में है. इट इज़ कहीं ना कहीं हलचल में है, उसको अनसर्टेनिटी या इनसिक्योरिटी फील होती है, स्पेशली करियर से रिलेटेड. यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट नज़र आ रहा है, आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है. यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस यही हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस स्लो करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है और थोड़ा नेगेटिव भी हो रहा है. यहाँ पर देयर इज़ अ नीड टू सी बियॉन्ड दी क्लाउड्स. बेसिकली यू नीड टू सी कि यहाँ पर जो है दूरदृष्टा रखने की ज़रूरत है, दूर की सोच कर चलने की ज़रूरत है क्योंकि आपको इन फ्यूचर रिजल्ट मिलने वाले, स्पेशली जो भी आप काम कर रहे हो इस वीक उसका आपको रिजल्ट साथ ही साथ इस वीक मिल जाएगा, स्पेशली इन योर करियर. All right, Aries, so this was the reading for you, this was the information coming for you for this week and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो ये हफ्ता ये कैसा जाता है in terms of your career, in terms of job, business, education, ये week कैसा है? Basically the professional life. All right, so we have the 10 of Swords, we have the 4 of Wands here and we have the Devil here. All right, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत ज़्यादा एक तरह से भूख है सक्सेस की, सक्सेस पाना चाहते हो और फेलियर भी मिला था एंड नाउ यू आर लाइक आई वॉन्ट द सक्सेस नो मैटर वॉट. एक मोटिवेटेड आप काफ़ी नज़र आ रहे हो अपने काम के लिए. यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप. ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स हियर, वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द सन कार्ड. अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड अ येस कार्ड. अगर आप जो हो फैमिली या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जो हो कहीं ना कहीं येस और नो ढूंढ रहे थे तो आपके सवाल का जवाब यस है इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लव रिलेशनशिप. यहाँ पर जो है आपके करियर से रिलेटेड अगर हम पहले बात करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज कहीं ना कहीं हार मिलना, कहीं ना कहीं जो है आप you know somehow you were competing with someone or you wanted a job, आपने इंटरव्यू दिया था बट फिर आप उसमें हार गए, आपको वो चीज़ नहीं मिली. देन 4 ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज कि आप जो हो यहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, यहाँ पर आपको जॉब मिल गई है या मिलने वाली है, आपने जो एफर्ट करे थे उसका रिजल्ट आने वाला है. देन द डेविल शोज इट्स बेसिकली राहु. राहु इज स्टेरॉइड्स और
it is keeping you on steroid. I mean, Rahu is basically a graha which wants you to expand yourself beyond your horizons. आपको अपने आप को expand करना है beyond your horizons, ये राहु कहता है. So this is not a very good expansion because somehow you want to expand your career, somehow there is also greed. तो कहीं ना कहीं ये जो greed है ये एक evil है. तो इट इज़ ऑफकोर्स अ मोटिवेशनल फोर्स फॉर यू. आप काफ़ी ज़्यादा इस वजह से मोटिवेटेड रहने वाले हो, चाहे आपको हार मिली बट फिर उसके बाद अब आपको जो है रिजल्ट भी कुछ ना कुछ मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है. अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ राहु. राहु इज़ मोटिवेशन. इवन इफ आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है, या फिर आप नहीं, आपके बस का नहीं है, स्टिल राहु सेज कि नहीं 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 नहीं, चलो चलो करते हैं, चलो करें, लेट्स डू इट नाउ. दिस इज राहु. सो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, अपने एक्सपेक्टेशन से पार आप जाने वाले हो इस वीक. आप जो हो जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे डबल ट्रिपल आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो. ऑफकोर्स यहाँ पर पास्ट में जो हो आप हारे थे, आपको हार मिली थी, बट दिस वीक बिकॉज वी ऑल्सो हैव 4 of Wands डायरेक्टली अबव दिस डेविल कार्ड. सो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आपको कुछ ना कुछ तो गेन हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर काम कर रहे हो और डबल ट्रिपल अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हो. When it comes to your personal life, Taurus, यहाँ पर जो है we have the Sun card, we have King of Cups, we have 6 of Swords. कहीं ना कहीं आप जो हो, अगर कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको हर्ट करा, चाहे वो इमोशनल हर्ट है या फिर वो एक फिजिकल हर्ट है, कहीं ना कहीं आप उससे अब दूर जा रहे हो. आप उस पर्सन से अब दूर जा रहे हो. अब आप जो हो मूव ऑन कर रहे हो इन योर लाइफ. यहाँ पर जो है द किंग ऑफ कप्स, it is showing कि you are becoming this emotionally intelligent person, I would say. You're becoming this emotionally intelligent person who knows that love is complicated. तो मैं थोड़ा यहाँ पर step back करूँ. यहाँ पर the sun card also shows कि आपके फादर, ग्रैंडफादर, जो भी आपके लाइफ में एक मेंटोर हैं या फादरली फिगर है, उनसे आपको यहाँ गेन्स हो सकते हैं, उनसे यहाँ आपको फेवर मिल सकते हैं. फैमिली लव रिलेशनशिप में अच्छी ही चीज़ें जा रही है, बट इन रोमांटिक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो उस पर्सन से, उस फ्रेंडशिप से, एंड इट इज़ ओके टू मूव ऑन एज वेल बिकॉज आई फील दैट फ्रेंडशिप यू वर इन and or the relationship you were in, that was quite toxic, so it's better to move on as well. यहाँ पर जो है आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं? All right, so we have future, okay, we have the Christ, all right, and एक और कार्ड हम निकालेंगे. All right, so we have birth. Okay, birth of new ideas, because ये बिल्कुल ही जो है यहाँ करियर वाले के पास आया ये मैसेज. So be receptive to a new idea, child or situation. Open the door to kingdom of heaven. Let go of the past and move forward. और ये भी 6 of Swords के नीचे है. यहाँ पर भी ये पर्सन मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर फ्यूचर कार्ड में भी मूव फॉरवर्ड करने की ही बात है. इट्स यू आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन साइकोलॉजिकली एज वेल और फिजिकली. ये भी हो सकता है कि आप फिजिकली भी इस पर्सन से दूर जा रहे हो, बट येस यू आर मूविंग हेयर. यहाँ पर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. यहाँ पर क्राइस्ट जो ऑफ कोर्स ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन. इट्स अबाउट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी. तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है. ये भी आपके लिए मैसेज है. आप जो हो खाने से पहले ज़रूर प्रेयर करा करो. खाने से पहले ज़रूर. अन्न जो है, अन्न यानी खाना जो है, वो हमें एनर्जी देता है. सन इज़ द कारका ऑफ एनर्जी एज वेल. सन, सूर्य, हम उसकी भी पूजा करते हैं. यहाँ पर प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, स्पेशली खाना खाने से पहले. यहाँ पर वी हैव द बर्थ कार्ड, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन. यहाँ पर जो है अगेन सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पर जो है आप पहले हारे थे, बट नाउ आपको जो है गेन्स होने लग जाएंगे इन योर करियर. कहीं ना कहीं कोई बिजनेस डील भी यहाँ पर साइन हो सकती है आपके लिए. और यहाँ पर अगर हम 4 + 4 करें, ऐड करें 4 and 4, इट्स 8.
8 is the sign of Scorpio, or 8th house is of Scorpio. It represents sudden ups and downs. It also represents astrology, occult, mysticism, life after marriage, your in-laws. कहीं ना कहीं जो इफ़ यू आर मैरिड तो कहीं ना कहीं जो आपके इन-लॉज हैं उनके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप्स जो हैं, उनके साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पर अच्छा होता हुआ भी नज़र आ रहा है. Somehow I also feel that you will get interested into tarot astrology this week. Somehow you are going to Google it कि 8th house क्या है, 7th house क्या है, these kind of things. So somehow कुछ यहाँ पर astrology related, tarot related भी यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा interested इस week होने वाले हो. So this is the information coming for you from tarot, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो week है ये कैसा जाता है in terms of your career, education, job, business, basically your professional life. All right, so we have the King of Wands here. Then we have the Three of Wands. And then we have the Seven of Wands here. All right, सारी ही Wands की energy है, meaning that you are going to be quite passionate about what you want to do in your career. Yes, you are also destined to face obstacles, but कहीं ना कहीं जो fire है आपके अंदर passion की वो उस obstacle को जला देगी और आप आगे निकलोगे. But first let's see यहाँ पर आपके personal life से related क्या information आ रही है. Okay, so we have the Fool. You're going to travel or you're going to initiate something in your personal life. Then we have the Head of Temperance. I mean, again, it's about having balance. Balance की ज़रूरत है personal और professional life में. Then we have 10 of Pentacles as well, which shows a happy, abundant future, happy, abundant family. So first and foremost, यहाँ पर जो ये King of Wands है, it is showing कि you are very very passionate about your work. यहाँ पर आप आगे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आपको ये मुश्किलें आ रही है आपको अपना पर्पस याद आ जाता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, और जैसे ही आपको पर्पस याद आ जाता है तो आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी मुश्किल आराम से क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, निकल जाते हो सिचुएशन से. थ्री ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज़ कि आप में से कुछ लोग जो हो अपने जॉब को चेंज करना चाहते हो, कंपनी बदलना चाहते हो, कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका ध्यान है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको ग्रोथ दे, एक ऑफकोर्स पे चेक भी अच्छा दे, प्लस वो कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल डेवलप करे, आपको स्किल में इम्प्रूवमेंट दे. ऐसी जॉब आप चाहते हो और जॉब चेंज करने के बारे में आपके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा चलेंगे यहाँ पर. Then if we say something about the personal life here, the Fool card definitely shows that you are initiating something in your पर्सनल लाइफ, या फिर आप जो हो कहीं ट्रैवल कर सकते हो अपने पेरेंट्स, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ. कहीं ना कहीं मस्त मौलापन यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी ईजी गोइंग आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ. कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं नज़र आ रहा है. टेम्परेंस शोज कि आप इस वीक जेमिनाई आपको बैलेंस की थोड़ी यहाँ पर ज़रूरत है. कहीं ना कहीं इट कैन बी अबाउट योर वर्क एंड family life, or it can be about your health and your work. Again, it's about work and health. कहीं ना कहीं आप जो हो मे बी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज करो प्रिजर्वेटिव फूड्स में, या फिर बाहर का खाना. कहीं ना कहीं जो घर का खाना होता है वो हमेशा हमारे लिए बेटर होता है, हमारी बॉडी के लिए बेटर होता है. होटल का खाना खाना या बाहर ऐसे खाना खाना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता. स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाना ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता. समहाउ यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने खाने पीने पर भी ध्यान दो, उसके वो ज़रूरी है, क्योंकि आप मस्त मौले हो, एन्जॉयमेंट के मूड में नज़र आ रहे हो. जब भी आप घर आते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आप कहीं ना कहीं ऑर्डर करते हो खाना, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत जंक खिला रहे हो आप इस वीक, जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं. तो एक बैलेंस्ड डाइट लेना इस वीक स्पेशली, कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि मैं जो हूँ एक्स्ट्रा स्वीट चीज़ें खाऊं या बाहर का खाना खाऊं. ये चीज़ों का बहुत आपका मन करने वाला है,
बैलेंस की ज़रूरत है। अपने मन को समझाओ कि मेरी ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट यहाँ पर हेल्दी डाइट लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफ़ी ढीला छोड़ रहे हो, खुला छोड़ रहे हो, जो अच्छी बात है, मेंटली इमोशनली अच्छी बात है, बट फिजिकली भी आप अपने आप को जो हो जंक खिला रहे हो ज़्यादा, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है। 10 ऑफ पेनिकल शोज़ की अगेन यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही है आपकी फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है फैमिली के साथ आपका रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तब भी यहाँ पर जो है आपके लिए अच्छी ही सिचुएशन नज़र आ रही है। ऐसे लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। एक पीस, काम, कंटेंटेड, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं? एंजल मैसेजेस क्या हैं? ओके, सो वी हैव इंट्यूशन, देन वी हैव फेदर and we have prompting. All right, so यहाँ पर जो है intuition, feather, prompting, it says, intuition says listen to your inner wisdom, then feather says this calling card from the unicorns tell you they are near you, prompting call a friend today. So it's about also friendship in this week for you. You're gonna call your friends, you're gonna call, especially जिन फ्रेंड्स से आपकी बात काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी, आप उनको कॉल करके उनसे बातें यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर जो है लिसन टू योर इनर विजडम का मतलब है अपनी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड है, उसकी सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर माइंड से ज़्यादा, लॉजिक से ज़्यादा इंट्यूशन आपको काम आएगी इस वीक। फेदर कार्ड जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि यूनिकॉर्न्स, बेसिकली एंजल्स आर नियर यू, जो आपके गुड विशेस, आई मीन द पीपल हु विश यू गुड, द पीपल हु वांट यू टू फ्लरिश इन योर लाइफ, वो आपके नियर हैं। उनकी जो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आपके नियर है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा फील होता है पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये जो नेगेटिविटी, जो ये फीलिंग है, ये सारी जब आपको आने लगेगी, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि एंजल्स आर right beside, behind or in front of you, they are very near to you, so do not worry। चीज़ें जो है पॉजिटिव वे में हो जाएगी, नेगेटिव आपने नहीं सोचना है। ऑल राइट जेमिनी, सो ये इंफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए टैरो की तरफ से इस वीक, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो कैंसर, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर वीकली हॉरोस्कोप एंड आपके करियर से रिलेटेड, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, कैंसर, क्या चीज़ें हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। All right, so we have the 6 of Wands here, then we have the 5 of Pentacles and 6 of Pentacles. All right, I mean it's about your passion, aggression, at the same time you're earning here, you are gaining money. Then 6 of Pentacles is about जैसा दोगे वैसा पाओगे, यानी कि जो आपने काम करा है आपको उसका साथ के साथ यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली, लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या मैसेज है, क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर एंड वी हैव द 6 ऑफ पेनिकल्स, वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स हियर। ऑल राइट, आई मीन ब्यूटिफुल अगेन, बट दूसरों की फीलिंग्स का थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनको कहीं बुरा ना लग जाए। कुछ चीज़ें जो है हम ऐसे ही कर देते हैं अपनी खुशी के लिए, बट कई बार दूसरों को बुरा लग जाता है, कई बार हमारे लव्ड वंस को वो चीज़ बुरी लग जाती है, तो उस पर थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस करियर रीडिंग। सो इस वीक जो हो कैंसर, कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट्स हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड शोज अचीवमेंट, आपने कुछ अचीव करा है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है इस वीक। अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। मे बी आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करा है, बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे स्कोर आपको मिला है, या फिर अगर आप जो हो एक जॉब ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो जॉब आपको मिल गई है। जिस कंपनी में आपको जाना था उस कंपनी ने जो है आपको लेटर इशू कर दिया है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 ऑफ पेनिकल्स डेफिनेटली शोज़ कि कहीं ना कहीं अकेलापन फील करना, बट सम आई फील दैट इट्स अबाउट कि यू आर वेरी बिजी एट योर वर्क, कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ इतना नहीं, एक
यू नो वी ह्यूमंस वी नीड टू कम्युनिकेट, वी रियली नीड टू कम्युनिकेट। हम बिना कम्युनिकेशन के आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर करियर यू मे फील आइसोलेटेड, कहीं ना कहीं आप काम में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हो और बिजी हो जा रहे हो यहाँ पर इस वीक, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन या थोड़ा बुरा फील हो रहा है। बट अगेन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, यहाँ पर आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप हार्डवर्क काफ़ी कर रहे हो, आप एफर्ट काफ़ी डाल रहे हो। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स यहाँ पर दूसरे लोगों से इतनी बातचीत फिर भी नहीं कर पा रहे हो, यू वांट टू एंजॉय एज वेल, बट कहीं ना कहीं इस वीक आप काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो। और 6 ऑफ पेनिकल शोज जो आपने हार्डवर्क करा है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। जितना हार्डवर्क करा था उतना रिजल्ट मिल रहा है, कम ज़्यादा नहीं, जितना करा था एफर्ट उतना रिजल्ट। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ पेनिकल्स शो करता है कि आपसे कोई गलती हो सकती है इस वीक। आप किसी को अपने लव रिलेशनशिप को कुछ ऐसी बात कह सकते हो जो उनको बुरी लग जाए। फिर उसके बाद ये जो 6 ऑफ पेनिकल्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ पेनिकल्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ पेनिकल्स है। इट्स ऑल्सो अबाउट चैरिटी, इट्स अबाउट बीइंग चैरिटेबल, इट्स अबाउट दूसरों की मदद करना। यहाँ पर 6 ऑफ पेनिकल ये बात भी शो कर रहा है आपके फैमिली लव रिलेशनशिप में, जब आपसे ये चीज़ हो जाती है, जब आप उनको हर्ट कर देते हो, तो फिर आप उन्हें मनाते हो, आप उनको किसी ना किसी चीज़ में हेल्प करोगे या उनको जो हो माफ़ी मांगोगे, अपोलोजाइज करोगे, उनको अच्छा फील कराओगे, रिस्पेक्टेड फील कराओगे, और बेसिकली आप जो हो उनको खुश रखोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। बट फर्स्ट यू आर समहाउ आप कोई ऐसा कम्युनिकेशन कर सकते हो जो उन्हें अच्छा ना लगे, फिर उसके बाद यू अपोलोजाइज और फिर से रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करो। किंग ऑफ पेनिकल शोज कि यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ जो हो टाइम स्पेंड कर रहे हो। आई रियली फील दैट इन द वीक डेज, वो वर्किंग डेज जो है आप बहुत ज़्यादा काम करो, और जो वीकेंड्स हैं आप उसमें अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ यहाँ पर इंजॉय करो, यहाँ पर खेल रहे हो, यहाँ पर मजाक मस्ती कर रहे हो। बट वीक डेज जो वर्किंग डेज है आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं इस वीक, एंजल्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं? ऑलराइट, कैंसर हेल्प, ओके, वी हैव होप एंड वी हैव विशेस। ऑलराइट, यहाँ पर जो हेल्प का कार्ड है नंबर 12, होप नंबर 14, विशेस नंबर 35। आई रियली फील Cancer, number 12 becomes very important for you, because here it also says the help you need is on its way, so keep watching for it. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, जो आपको मदद चाहिए थी, बिकॉज 6 ऑफ पेनिकल्स लेन देन का भी कार्ड है, जैसा दिया वैसा पाया। कहीं ना कहीं अगर आप किसी की यहाँ पर मदद कर रहे हो तो आपको भी यहाँ पर मदद मिलेगी, आप अकेले नहीं हो। सो मेक श्योर आप अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, 5 ऑफ पेनिकल्स, अकेलेपन की सिचुएशन में हो, डू नॉट वरी, समबडी, और आई शुड से बहुत से लोग आपके लिए तैयार हैं आपको कंपनी देने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। सो होप नहीं खोनी है। लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। सो यहाँ पर जो है आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एक जो है चेंज का इंतज़ार, या जो अगर आप चेंज का इंतज़ार कर रहे थे तो वो चेंज अब आने वाला है, वो जो गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आने वाली है इस वीक। विशेस का कार्ड है, ये कह रहा है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर आपने केयरफुल रहना है कि आपने अच्छी अच्छी चीज़ें मांगनी है और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आ रहा है। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये ही बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है, कहीं ना कहीं करियर में आप कुछ तो अचीव यहाँ पर कर रहे हो, कोई तो आपकी विश, और विशेस का भी कार्ड है जो बिल्कुल नीचे है 6 ऑफ वॉन्ड्स के। करियर वाइज कोई ना कोई विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है कैंसर इस वीक। Alright, so these were the messages coming for you from tarot, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो ये week है in terms of your career, professional life basically, job, business, education, ये कैसी रहती है? So we have 4 of swords and we have the 5 of swords and we have 3 of cups here. Alright. सो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें
जो आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग चले वो अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी काफ़ी टाइम से, और फिर उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी बेटर हुई, यू स्टार्टेड टू सेलिब्रेट समथिंग, कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हुई, एंड फिर से थोड़ा इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट, बट फर्स्ट यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं कि इस वीक लियो की जो है पर्सनल लाइफ कैसी रहती है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, वी हैव 4 ऑफ कप्स लियो, फिर है 2 ऑफ पेनिकल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की रातों की नींद उड़ी हुई है, एंड यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। सो लियो हर हफ्ता या हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया तो लेकर आता है, तो इस वीक जो है कहीं ना कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट इट इज़ शोइंग कि रेस्ट और रिजुविनेशन की आपको करियर में ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो अपने करियर में, क्योंकि पहले चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी, आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स में कमी थी, तो अब आप जो एफर्ट ज़्यादा करना चाहते हो, बट फर्स्ट यू वांट टू रेस्ट, रिलैक्स, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो अपने करियर में, ये चीज़ नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है कि आप जो हो थोड़ा पार्टी, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करना चाहते हो, थोड़ा अपना मूड अपलिफ्ट करना चाहते हो, वो चीज़ नज़र आ रही है। ये सिचुएशन आपकी थोड़ी सी यहाँ पर बेटर हो सकती है मिडल में वीक के, या फिर आप यू जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, वो चीज़ नज़र आ रही है। अपने कोलीग्स के साथ कुछ अच्छा समय स्पेंड करना। फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड जो है अगेन बैक टू द ग्रेन और बैक टू द हार्ड वर्क, वो चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं सैडनेस, नेगेटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है, आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो अपने करियर को लेकर। कहीं ना कहीं जो हार मिली थी वही आपको बार बार याद आ रही है। कहीं ना कहीं डिसीजंस भी आप क्लियरली नहीं ले पा रहे हो, अपने आप से थोड़ा यहाँ पर विश्वास जो है उठा हुआ नज़र आ रहा है। बट ये आपने ठीक करा कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, बिकॉज जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम रिफ्रेश महसूस करते हैं, तो हम डिसीजंस जो हैं वो ले पाएंगे। बट यहाँ पर स्टिल थोड़ा डिसीजन मेकिंग में इश्यूज हैं, क्योंकि नेगेटिव आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो। तो ऑफकोर्स गाइडेंस तो यही है कि पॉजिटिव सोचना है, जो पिछला हुआ मिट्टी पाओ उस पर, तो वो तो हो गया, हम पास्ट को नहीं बदल सकते, पर हम प्रेजेंट को जो है अपने लिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फिर फ्यूचर जो है प्रेजेंट पे बेस्ड है, तो यहाँ पर हमारा फिर फ्यूचर भी जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। बट फर्स्ट प्रेजेंट को अच्छा करने की ज़रूरत है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट लियो। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेडिकल्स जो है, इट इज शोइंग कहीं ना कहीं it's about again issues happening. See जो 10 of Pentacles है, it shows that you will deal with infinite issues but you also have infinite solutions, तो keep that in mind. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जगल स्ट्रगल भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, you are juggling and struggling with the relations here, with the home related things. और यहाँ पर भी जो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज़ शोइंग कि स्लीपलेस नाइट्स, कहीं ना कहीं नींद ना आना, स्ट्रेस, टेंशन बनी रहना। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी जो है इस टेंशन को दूर करने के लिए एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट करने भी चाहिए। कहीं ना कहीं स्टिल यू फील कि जो मेरे पास चीज़ें हैं उन्हीं से मुझे चूज़ करना पड़ेगा, पर आपकी एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान ही नहीं है, ये इन अपॉर्चुनिटी से बेटर है। समा आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है वो भी आपको न्यू आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ आप अपने में ही मगन हो, अपने में ही जो हो आप लगे हुए हो, जो वो आपको बता रहे हैं उस चीज़ पर आपका ध्यान है ही नहीं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपकी फैमिली आपको गाइडेंस दे रही है, या जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं, एटलीस्ट लिसन टू इट। ऑल राइट लियो, सो ये आपके लिए गाइडेंस, ये आपके लिए मैसेज भी है यहाँ पर। और बिकॉज ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज़ अबाउट स्लीपलेस नाइट्स, तो कहीं ना कहीं अगेन थॉट प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, लियो के लिए यहाँ पर एंजल मैसेज क्या है? ओके, सो वी हैव आर्कएंजल राफेल, देन वी हैव सोल पर्पस, then we have closeness. All right, I really feel that you need to figure out your purpose, you need to find your purpose, because
कहीं ना कहीं जब हम थक जाते हैं, हारते हैं, तो हम कहते हैं कि पता ही नहीं अब मेरा क्या होगा, पता ही नहीं मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, क्या मेरा पर्पस है, वो बड़ा ही उदास हो जाता है। तो यहाँ पर सोल पर्पस में लिखा हुआ है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे एंड आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू, योर एंजल्स आर सो वेरी क्लोज टू यू। तो आप अकेले नहीं हो, आपके पास फैमिली का सपोर्ट भी है, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी है, प्लस उनकी शुभ भावना, शुभकामना एंजल्स हैं, वो आपको अपलिफ्ट जरूर करेंगी। सो डू नॉट फील यू आर अलोन, नो यू आर नॉट अलोन। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, यानी कि जो ये सिचुएशंस हैं, ये जो सिचुएशंस है स्लीपलेस नाइट की, हारने की, डिसीजन ना ले पाने की, अपॉर्चुनिटी ना देख पाने की, इनफाइनाइट इश्यूज से गुजरना, हर्डल से गुजरना और जगल और स्ट्रगल करना, इन चीज़ों से आप हील हो जाओगे, ये सेट हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम टैरो, फ्रॉम एंजल्स। देन यहाँ पर एक्ट ऑन योर सोल पर्पस, जो आप कहते हो ना ये तो कल कर लेंगे, ये तो परसों कर लेंगे, नो, उसे अभी करो, आज उस चीज़ पर एक्ट करना ज़रूरी है। सो ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है लियो। ऑलराइट, सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो वर्गो, सो दिस इज योर रीडिंग। ये आपका जो वीक है ये कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एजुकेशन, job, basically professional life. So we have Two of Cups, we have the Nine of Wands and we have the King of Cups here. all right, so यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा जो हो इमोशनली you are satisfied with your career, आप जो पावर ऑफ रेजिलियंस शो कर रहे हो, यहाँ पर जैसा आप दे रहे हो वैसा आप पा रहे हो। एक कहीं ना कहीं मन और बुद्धि जो है एक जगह लगे हुए हैं, ये नहीं है कि मन कुछ और कह रहा है बुद्धि कुछ और कह रही है, नो, एकाग्रता यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपकी एक तरह से अगर आप एजुकेशन में हो तो आपकी जो व्हाट्स दैट माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पर इस वीक वर्गो। आपके लिए फैमिली, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप इस वीक कैसे रहने वाले हैं? ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स, आपको सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है फैमिली रिलेशंस में, फ्रेंड्स के थ्रू, हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स, अगेन ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू ऑफ कप्स शोज कि आप जो हो करियर में जैसा एफर्ट डाल रहे हो वैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो यहाँ पर एफर्ट और डालने की ज़रूरत है, रिजल्ट उससे उतना आपको ज़रूर मिलेगा। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी और रिजल्ट कुछ भी नहीं है, नो, यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हो, जो हार्डवर्क कर रहे हो, जो एफर्ट दे रहे हो, उसका रिजल्ट साथ के साथ मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड शोज कि ऐसा हो सकता है इस वीक आप थोड़े कंपटीशन हर्डल से गुजरो अपने करियर, अपनी एजुकेशन, जॉब में या बिजनेस में, बट यहाँ पर आप अपनी पावर ऑफ रेजिलियंस शो कर रहे हो। आपको स्ट्रेस आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड शोज कि आपको स्ट्रेस आ रहा है काम करने का, बर्डन्ड महसूस कर रहे हो, पर उस स्ट्रेस को आप झेल रहे हो, आप उस स्ट्रेस को हार नहीं रहे हो या दुखी नहीं हो रहे हो उसकी वजह से। किंग ऑफ कप शोज इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो बर्डन है, ये जो स्ट्रेस है, झेल रहे हो और आप इससे जो हो मतलब इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हो। कई बार हमें छोटी सी बात बड़ी पिंच कर जाती है और कई बार इतनी बड़ी बात हो जाती है वो भी पिंच नहीं करती है। तो ये वो वाला वीक है जहाँ पर आपको इतनी चीज़ें जो है अपने करियर से रिलेटेड पिंच ना करे, या जो कॉम्पिटिशन हर्डल्स या एनिमीज से आप डील कर रहे हो उतना कहीं ना कहीं मन पर प्रभाव ना पड़े उस चीज़ का। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है एंड यू आर विनिंग, एक्चुअली यू आर विनिंग। हर्डल से गुजरे हो पर कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स है वो रिजल्ट ज़रूर लेकर आ रहे हैं। तो I mean it's a win-win situation for you here in career. When it comes to your personal life, Virgo, I would say that again that you are getting support from your friends, family, sibling. आपको पूरा support मिल रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए तो मदद भी आपको जो है यहाँ पर मिल रही है Virgo। और यहाँ पर the high priestess is definitely saying कि कुछ भी कहने से एक बार सोचो ज़रूर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस wants you to think before
taking action about your family. Think before saying something to your family friends. Think before doing something for your family friends. सोच समझ के चीज़ें आपने करनी है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के लिए. यहाँ पर पेज ऑफ पेनिकल शोज कि कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकते हो. बट अगेन इट्स अबाउट के they can give you some new ideas about your career, about your profession. बिल्कुल एक न्यू आइडिया दे सकते हैं. और अगेन वो आइडिया दे तो बिल्कुल मना नहीं कर देना, उनके आइडिया को रिजेक्ट नहीं करना है. एकदम से सोचो समझो उसके बारे में, अपनी थोड़ी रिसर्च करो, उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचना, कंक्लूजन पर पहुंचना, उसके बाद हाँ या ना कहना. बट सीधा रिजेक्ट नहीं करना है. हाँ जी कहनी है पहले, ना जी नहीं कहनी, हाँ जी कहनी है. हाँ जी का पाठ पक्का करना है. पेज ऑफ पेनिकल्स डेफिनेटली शो कि वो कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर देंगे आपके फ्रेंड्स फैमिली कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो टू अर्न मनी, और आप इस जगह पर इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो. तो थिंक अबाउट इट, डोंट रिजेक्ट देयर आइडिया. दैट्स द गाइडेंस हियर. यहाँ पर वर्गो आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं इस यूनिकॉर्न डेक से. सो वी हैव ऑनेस्टी, वी हैव सीकिंग गुड, and एक और कार्ड we have moving. all right, you're moving on. so यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है आपका. बट फर्स्ट ऑनेस्टी, नंबर 13, ऑनेस्टी will ultimately be rewarded. then we have seeking good, number 27, look for good in your current situation. moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually, number 20. so यहाँ पर I would say Virgo that of course you can travel here, as I've told you, page of pentacle, you can travel here, and that travel can be physical or spiritual as well. यहाँ पर ये moving card ने ये बता दिया. and again it's about looking good in your situation. I mean look for good in your current situation. कहीं ना कहीं situations ऐसी हो सकती है यहाँ पर करियर में जहाँ पर of course आप एनिमीज, डेथ्स, डिजीज़ से गुजर रहे हो, या आप मुश्किलों से गुजर रहे हो, हर्डल से गुजर रहे हो. तो उस सिचुएशन में भी जो है अच्छी चीज़ ज़रूर देखनी है, पॉजिटिव चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है. जब हम पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करते हैं हमारी एनर्जी और बढ़ती है. जब हम नेगेटिव चीज़ पर फोकस करते हैं तो एनर्जी घटती है. इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना. ऑनेस्टी कार्ड, ऑफ कोर्स बी ऑनेस्ट व्हाट यू रियली वांट, और you have to be honest with your own self here कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में. You have to be honest about that. और यहाँ पर भी जो है सोच समझ के जवाब देना है. पूरी आपकी जब कॉन्शियस ये कहे कि yes I want this और I do not want this, honestly फिर बता देना है. बट अगेन डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करना है. That's the guidance. Alright, so these were the messages coming from tarot for you Virgo, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Libra, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, education, job, business, basically your professional life, ये कैसी रहने वाली है इस वीक, ये सब कैसा रहेगा इस वीक. So we have King of Pentacles, we have the Two of Wands here, we have the Temperance here. all right, so here I really feel that you're enjoying the results. जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है इस वीक, यू आर एंजॉइंग दैट रिजल्ट, यू आर हैप्पी अबाउट दैट. एंड टू ऑफ वांट्स डेफिनेटली शोज़ कि आप न्यू करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप ध्यान दे रहे हो. टेम्परेंस शोज़ कि यहाँ पर वो बैलेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है. एंड आई ऑल्सो फील दैट इट इज़ अबाउट गेटिंग हायर एजुकेशन और गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. सो यहाँ पर आपके फैमिली लव रिलेशनशिप कैसे रहते हैं इस वीक, इसके लिए भी कार्ड्स निकालते हैं पहले. फैमिली लव रिलेशनशिप दिस वीक, रोमांटिक रिलेशनशिप, ये कैसे रहने वाले हैं इस वीक, पर्सनल लाइफ बेसिकली. सो वी हैव एम्परर एंड वी हैव हैंग्ड मैन, वी हैव द डेथ कार्ड. समथिंग इज डेफिनेटली एंडिंग, दैट कैन बी सीन, एंड यू आर बीइंग प्रैक्टिकल हियर इन योर पर्सनल लाइफ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर हम करियर के बारे में पहले बात कर लें. सो जो किंग ऑफ पेनिकल्स है, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अबाउट दैट यू आर you are stable here in your career. You wherever you are in your life, जो भी जिस भी स्टेज पर हो आप अपनी लाइफ के, you are
काइंड ऑफ सेटिस्फाइड, यू आर काइंड ऑफ हैप्पी वेयर एवर यू आर, सेटिस्फैक्शन यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है. एट द सेम टाइम टू वॉन्ट्स इज ऑल्सो शोइंग दैट चलो सेटिस्फैक्शन तो है, ऑल राइट, मेरे पास ये चीज़ तो है, बट नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर यहाँ पर आपका ध्यान नज़र आ रहा है. टेम्परेंस कार्ड डेफिनेटली शोज कि अगेन इट्स अबाउट बैलेंस, और इट्स ऑल्सो अबाउट के जो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है उसका बैलेंस लाने की आपको अपने करियर में ज़रूरत है. कहीं ना कहीं जो है प्रेजेंट जो है यहाँ पर आपका प्रेजेंट काफ़ी स्टेबल लग रहा है, बट इन फ्यूचर व्हाट आई हैव टू डू और कैसे मुझे चीज़ें करनी है, क्या मुझे करना चाहिए, उसके बारे में भी सोच विचार तो चल रहा है. प्रेजेंट स्टेबल है, यू आर हैप्पी वेयर एवर यू आर, बट टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो अबाउट हायर एजुकेशन, बिकॉज टेम्परेंस ऑल्सो शोज द 9th हाउस ऑफ लक, फॉर्चून, पिलग्रिमेज, ट्रैवल. इट्स अबाउट फादर, इट्स अबाउट मेंटोर, गुरु, PhDs, मास्टर्स, ये वाली चीज़ें. कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो दैट यू नो व्हाट, मुझे मास्टर्स करनी चाहिए, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए किसी चीज़ में, या मुझे MBA करना चाहिए. इन चीज़ों के बारे में और एजुकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में पालो, इन चीज़ों के बारे में आपका थॉट ज़रूर इस वीक चलेगा. Then in terms of your personal life, because we have Emperor, you are becoming this practical person in your personal life. कहीं ना कहीं आप tactfully डील कर रहे हो अपने रिलेशंस से. यहाँ पर जो हैंड मैन है डेफिनेटली शोज कि कहीं ना कहीं आपका आई फील एक रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर एक फ्रेंडशिप आप काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स वे से निभा रहे हो. आप कहीं ना कहीं दूसरे लोग कह सकते हैं दैट यू गाइज आर रियली वेरी वियर्ड, योर फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन इज रियली वेरी वियर्ड, व्हाट्स अप विद यू. कहीं ना कहीं वो वियर्डनेस नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं एक और चीज़ भी है कि समहाउ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं, बट समहाउ कोई चीज़ आपको उनकी चुभ गई, इस वजह से आप उनके साथ चीज़ें एंड करना चाहते हो. That is happening because see, death card is the card of Scorpio, sign of Scorpio. It's the 8th house. It's about sudden ups and downs. It's about transformation, life and death, rebirth, or I should say मतलब death and rebirth. So I feel कि कुछ ना कुछ relationship में transformation यहाँ पर आ रहा है. Somehow एक friendship, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है. आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टैक्टफुली यहाँ पर डील कर रहे हो, बट समथिंग इज डेफिनेटली एंडिंग इन योर पर्सनल लाइफ. समथिंग इज एंडिंग, मे बी अ फ्रेंडशिप, मे बी यूर ट्रांसफॉर्मिंग योर रिलेशन, मे बी यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप इन योर रिलेशन एंड दैट इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. ये चीज़ नज़र आ रही है. और आपकी फैमिली के साथ जो आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, इट इज़ ऑल्सो गोना बी क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव. यू आर गोना बी वेरी अनऑर्थोडॉक्स. आप अनऑर्थोडॉक्स आइडिया अपने फैमिली के साथ जो हो शेयर कर रहे हो, सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, और जो भी आपका अनऑर्थोडॉक्स कम्युनिकेशन है, अनऑर्थोडॉक्स आइडिया है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इट इज़ वेरी मतलब रियल लाइफ में आप कर सकते हो इस चीज़ को. ये नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपके लिए एंजल कार्ड्स और आई शुड से एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल मैसेजेस क्या है इस यूनिकॉर्न डेक से. Okay, so we have the divine sight, all right, then we have the listening card and we have surprise, all right, okay. So यहाँ पर जो ये divine sight है, listening का card है, surprise है, and see जो ये divine sight, it is showing the number 7, right? Number 7 is the number of sign of Libra or the 7th house. And 7th house is also Marka house, meaning it is also, it can see हमारे पास Marka houses होते हैं. It also, I mean with Marka we say that this person is going to die because of this cause, but of course we don't have much proof about it, but 7th house is also Marka house. So यहाँ पर जो है divine sight, see the divine in everything. कहीं ना कहीं it's about transformation again. It's a transformation again. It's a change again which is coming in your personal life this week, Libra. There is some change coming for sure. और उसमें भी आपको अच्छी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है, नेगेटिव चीज़ों पर नहीं ध्यान देना. लिसनिंग
लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। कहीं ना कहीं हम पूछते रहते हैं ना कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों है। यहाँ पर शांत बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बोलते रहोगे तो सुन नहीं पाओगे, और जब तक सुनोगे नहीं तब तक आंसर कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर एक बार चुप शांत होके बैठने की, पीस ऑफ माइंड के साथ बैठने की ज़रूरत है। सरप्राइज कार्ड सेज लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। कहीं ना कहीं जब आप ये रीडिंग सुनो, उसके नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन कोई ना कोई आपको सरप्राइज मिले, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिले, इसके भी हाई चांसेस है। स्पेशली किंग ऑफ पेंटिकल्स के सबसे नीचे है, आई मीन डायरेक्टली नीचे है ये सरप्राइज कार्ड। समहाउ कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज भी मिले जिस दिन आप ये रीडिंग सुनो, या उसके अगले दिन आपको कोई सरप्राइज मिले इन योर लाइफ। सो ये यहाँ पर जो है मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक के लिए लिब्रा, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। आपका जो ये हफ्ता है ये कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ। So we have the Six of Swords, then we have the King of Swords, और उसके बाद Two of Swords. Okay, Six of Swords, King of Swords, Two of Swords. Swords की energy meaning communication. Some communication is coming. You are even moving forward from something. Maybe you travel because of work, or you're basically moving forward in your life, in your career, in your education. कहीं ना कहीं बैगेज के साथ, कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस के साथ मूव ऑन करना ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके फैमिली लव रिलेशनशिप, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप, इस चीज़ के लिए भी हम पहले कार्ड निकाल लेते हैं। सो वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स, देन वी हैव मून। मून भी रात को ही निकलता है, दिन में तो नहीं होता है, दिन में तो नहीं देख सकते ना। सो देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स हेयर। सो आई रियली फील Scorpio, there is this issues coming, और I should say कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं इस वीक, एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शो कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपने करियर में। कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था अपनी जॉब में, मे बी एजुकेशन में, बट स्टिल यू आर मूविंग ऑन विद लाइफ एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स आप फॉरगिव करने की कोशिश करते हो पर भूल नहीं पाते, फॉरगेट नहीं कर पाते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज आप स्कॉर्पियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट हो रहे हो। कहीं ना कहीं दूसरे लोग कह सकते हैं आपको कि आपके वर्क प्लेस पर, आपके जहाँ पर एजुकेशन आप लेते हो, कि यू आर कीपिंग अ पोकर फेस, आप स्टैंड ऑफिश नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मूड यहाँ पर आपका थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज इन डिसीजन, आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। स्पेशली आप जो हो, आपके पास टू चॉइसेस हैं और उन दो चॉइसेस में आपको एक चूज़ करना है। दैट्स द हार्डेस्ट डिसीजन यू हैव टू मेक दिस वीक। कहीं ना कहीं आपको चॉइस बनानी है और वो चॉइस आप नहीं बना पा रहे हो। somehow there is this travel as well. I mean, you can travel for your career, you can travel for your business or job, बट अगेन ये ट्रैवल जो स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मन से जो हो मूव ऑन करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं हार मिली थी। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है अब शो कर रहा है कि इस हार के बाद आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हो कि आपको करना क्या और क्या करना चाहिए, ये आपको क्लियर है। बट अगेन जब उस क्लैरिटी को टेस्ट करने की बात आती है, जब लाइफ आपको टेस्ट कर रही है यहाँ पर इस वीक, तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आ गए, विच मीन्स कि अब फिर से जो है माइंड कंफ्यूज हो गया। आपको लगता था कि आप जो क्लियर हो, क्लैरिटी है, पर यहाँ पर जैसे ही सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर आपको चूज़ करना है, वहाँ पर फिर से आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। सो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, और आपने वो डिसीजन लेना, वो वाला डिसीजन जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खुश रखे, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको फ्रूट्स दे, हैप्पीनेस दे। सो वो चीज़ यहाँ पर चूज़ करने की गाइडेंस है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स डेफिनेटली शोज़ कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़े यहाँ पर आप उदास नज़र आ रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पर नज़र आ रही है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है। तो मून कार्ड डेफिनेटली शो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लगती थी हैं एक्चुअल में है ही नहीं। कहते हैं कि जो चीज़ दिखती नहीं है वो है, और जो है वो दिखती नहीं है। सो वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। जो चीज़ आपको सच में दिख रही है शायद वो है ही नहीं, असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और कोई मीनिंग ही नहीं है। और जो चीज़ आपको नहीं दिख रही उसका फुल मीनिंग है। आई नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स, लाइफ इज़ नॉट ईजी,
बट यहाँ पर जो है थोड़ा आपको अपना नज़रिया भी बदलने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई मीन यहाँ पर जो है ये मून कार्ड में देयर इज़ दिस कैट, बट अगर यहाँ पर ये देखें तो जब वो अपने पॉन्ड में देखते हैं तो कुछ और ही नज़र आता है, खतरनाक एनिमल नज़र आता है, बट असल में इट्स जस्ट अ कैट। जो सिचुएशन आप सोचते थे कि बहुत मुश्किल है, असल में वो मुश्किल नहीं है। असल में वो छोटा सा डिसीजन हो सकता है जो आपको बहुत बड़ा लगता हो। असल में चीज़ें जो है मुश्किल नहीं है, समहाउ आपने सोच सोच के बना ली। स्पेशली मून रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, कहीं ना कहीं मन जो है सोच के परेशान हो रहा है। असल में बात इतनी बड़ी नहीं है। और यहाँ पर जो ये 6 ऑफ कप्स है, इट इज़ डेफिनेटली शोइंग कि आपके पास्ट से कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके पास्ट में एक पर्सन होंगे जो आपके दोस्त हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकता है और ये आपकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं। पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी आपको याद आएंगे और याद रखने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो बैड मेमोरीज है, उसने ऐसा करा था, इसने वैसा करा था, वो बस हमें वो याद रह जाता है। बट हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि हमने उससे सीखा क्या था। वो जो सीख है वो याद रखनी चाहिए, बाकी सब चीज़ों को फॉरगिव और फॉरगेट कर देना चाहिए। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो है वो भी यहाँ पर आपको काम आएंगे। यहाँ पर स्कॉर्पियो आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं इस यूनिकॉर्न डेक से? सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी, we have the perspective, and we have mystery. All right, I mean the sign of Scorpio is a very mysterious sign already, और यहाँ पर भी mystery card आ गया है। So prosperity says, of course, number 25, prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. prosperity आपकी तरफ आ रही है, just be patient, उसको receive करने की कोशिश करो, उसमें उलझो मत। पर्सपेक्टिव नंबर 23, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जब भी आप जो हो ऐसा फील करो मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, या फिर तब आप एक चीज़ याद रखो कि जो चीज़ शायद मुझे दिख रही है वैसी है नहीं वैसी है नहीं। सो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है आपको स्कॉर्पियो। जो चीज़ आप जिस सिचुएशन में आप हो उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है, हायर पर्सपेक्टिव से देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। देन मिस्ट्री कार्ड नंबर 21, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। यहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड आपको यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इस वीक। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। तो एक्सप्लोर द अननोन, अननोन से डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द अननोन, क्योंकि ये जो अननोन है ये कोई अच्छी चीज़ ही यहाँ पर नज़र आ रही है। All right, Scorpio, so these are the messages coming for you from tarot this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, in terms of your job, business, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है? Okay, so we have the 8 of Wands, then we have the Knight of Swords, and we have the 3 of Swords here. Okay, somehow यहाँ पर हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। somehow जैसा आप चाहते थे वैसा यहाँ पर आपके करियर में हुआ नहीं, उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा आप जो उदास फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, बट somehow कुछ ना कुछ चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी या हो रही है। सो पर्सनल लाइफ, आपकी सजिटेरियस फैमिली लव रिलेशनशिप। So we have the 9 of Cups, we have 7 of Wands here, then we have the 6 of Wands. मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन कर भी रहे हो, मुश्किलों से, क्रिटिसिज्म से भी आप डील कर रहे हो, बट स्टिल पावर ऑफ रेजिलियंस आप शो कर रहे हो। सो फर्स्ट हम यहाँ पर आते हैं आपके करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने। सो यहाँ पर जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इट शोज़ कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होना,
और यहाँ पर जो है इन अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों की वजह से जो है थोड़ा आप ओवरवेल्म्ड फील करोगे कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड यू आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड शोज कि यू हैव द विल पावर है, आपकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्रेव आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो और प्रेजेंट में यहाँ पर जी रहे हो। जब भी आपको एक काम करना पड़ता है तो आप बिल्कुल प्रेजेंट में जीते हो और उस काम को कंप्लीट करते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिसीजंस आपने लेना है सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जब काफ़ी क्विक एनर्जी है, काफ़ी क्विक एनर्जी है। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे काम दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम हैं आपके इस वीक जो सोच विचार जिसके लिए करना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन आपको हेल्प नहीं करेगा। क्विक डिसीजन कहीं ना कहीं आप गलत स्टेप ले सकते हो। सो थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, स्ट्रैटेजाइज करो। बट ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो और जल्दी जल्दी काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो। बट कुछ चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, सोच समझ के उन डिसीजंस को लेना है, इसकी गाइडेंस है, क्योंकि आप काफ़ी जल्दी मचाओगे इस वीक। कुछ इम्पेशेंस भी आपके यहाँ पर नज़र आ रही है, सो पेशेंस की भी यहाँ ज़रूरत है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है सेजिटेरियस कि एक हार्ट ब्रेक होना, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग ना होना, उसकी वजह से जो है दिल दुख पाना। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको चाहिए थी मे बी शायद आपको वो नहीं मिली, मे बी उस वजह से जो है लाइक कि लाइफ इज़ अनफेयर दिस एंड दैट। बट आप उन चीज़ों पर भी ध्यान दो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी उस चीज़ की तरफ क्यों ध्यान देते हो जो आपको मिली नहीं। थिंक पॉजिटिव ना, think towards, look towards a positive aspect, otherwise life will be so gloomy। तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि यहाँ पर जो है कितनी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करो, बिकॉज यू आर गोना फील क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय दीज अपॉर्चुनिटीज़। और उसके बाद आप काफ़ी जल्दी जल्दी जो हो काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो, इम्पेशेंस आप में नज़र आ रही है, क्विक डिसीजंस और क्विक मूवमेंट आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। बट येस, समथिंग यू वांटेड बट यू डिडंट गॉट दैट, सो उसकी वजह से भी थोड़ा आपका मूड थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। देन आपका जो 9 ऑफ कप्स है, इट इज़ शोइंग कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज़ द टाइम वे यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन सर्टन थिंग्स। आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ में, स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे रोमांटिक लव रिलेशनशिप में चीज़ें सारी नॉर्मल हो गई है, मेरे रोमांटिक पार्टनर को या मेरे फैमिली को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप जैसा सोच रहे हो शायद वैसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी और जो है आपको अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, रिजॉल्व नहीं हुई हैं। यहाँ पर ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ सकता है और यहाँ पर आपने बुरा नहीं मानना है। क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हो आप पर, दैट कैन बी सीन, मे बी आपके आइडियाज़ की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम। देन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है सेजिटेरियस कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, किसी फ्रेंडशिप से मूव ऑन कर रहे हो, जिस रिलेशनशिप ने आपको बुरा फील कराया था, नाउ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट। कहीं ना कहीं वो रिलेशन या कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप जो है टॉक्सिक हो गई थी। सो यहाँ पर जो हो आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। बट अगेन फैमिली के साथ जो रिलेशन, अगर आप सोचो हर इशू मेरा ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है, कुछ इश्यूज़ अभी भी रह गए, तो उन इश्यूज़ पर भी जो है उसको भी रिजॉल्व करने पर ध्यान दो। 7 ऑफ वॉन्ड्स शोज थोड़ा क्रिटिसिज्म, दूसरों की उंगलियाँ आप पर उठना, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा नज़र आ रहा है, थोड़ा क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, आई रियली फील एक और चीज़, 7 ऑफ वॉन्ड्स और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं योर फैमिली, योर फ्रेंड्स में क्रिटिसाइज यू बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज समथिंग अबाउट योर एजुकेशन और करियर। बट यहाँ पर जो है अगेन मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, हम पहले ये देते हैं गाइडेंस क्या है सेजिटेरियस के लिए, एंजल मैसेज क्या है। सो वी हैव लाइट, वी हैव देन मैजिक, देन वी हैव द choices, all right, it's your choice, हार्ट ब्रोकन फील करो या फिर अपने काम पर ध्यान दो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पर जो ये फ्लाइट का कार्ड है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई,
यानी कि आपको जो है अपने क्रिएटिव स्किल पर ध्यान देना चाहिए, अपने क्रिएटिव एबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो चार लोग क्या कह रहे हैं. नो, डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग, दोज पीपल. मैजिक यहाँ पर, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय. हम कई बार कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना था वो हो चुका है. नो, मिरेकल्स हैपेंस, सो डू नॉट वरी. आपके लिए भी कोई मिरेकल यहाँ पर हो सकता है, आपके लिए भी गुड न्यूज़ आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड. choices, there is another way, ask your unicorn to help you find it. कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना हमारे पास तो अब कोई चॉइस बची ही नहीं है. नहीं, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 खुलते हैं या 10 खुलते हैं, कुछ ऐसी कहावत भी है, राइट. तो यहाँ पर आपके पास हमेशा चॉइस होगी अपनी लाइफ में, हमेशा. इस वीक भी जो है आपके पास चॉइसेस होंगी, पर आप उन चॉइसेस की तरफ ध्यान तो दो. आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर अटके हुए हो, या एक जगह पर इस जगह पे, इस जगह पर अटके हुए इस जगह पे, या फिर एक तरह से इस जगह पर अटके हुए हो. यहाँ पर जो है आपके पास हमेशा चॉइस होती है. उन चॉइसेस को भी ध्यान में रख कर डिसीजन लेना है. यहाँ पर जो है वाइजली चूज करना है और अपने सारे अपने जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो ये सेंसेस हैं, आई शुड से, इनको पूरा ओपन करके, इनको पूरा सेंसिटिव सेंसेस करके डिसीजन लेना है. ये नहीं है आंखें बंद करके डिसीजन ले लिया. नो, यहाँ पर इंट्यूशन और बुद्धि दोनों का आपने यूज़ करना है और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है. स्पेशली इन योर करियर यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज, यू हैव टू थिंक बिफोर चूजिंग समथिंग, थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग. तो थिंक बिफोर यू मेक अ चॉइस. कैसे थिंक? इंट्यूशन प्लस आपकी बुद्धि प्लस आपका लॉजिकल एनालिटिकल माइंड, उससे आपने जो है चूज़ करना है, उससे चॉइस बनानी है. All right, Sagittarius, so this was the message coming for you. This is the information coming for you from tarot for this week, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Capricorn, hope you are doing well. This is your weekly horoscope. ये हफ्ता आपका कैसा रहता है in terms of your career, in terms of your education, job, business, basically your professional life. All right. So we have the Page of Pentacles, then we have the Nine of Pentacles, and we have the Chariot. All right, movement is there, forward movement is there, you are in control, you're getting the fruits of your hard work as well, you're receiving the sweet fruit of your hard work here in your career. आपके जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लव रिलेशनशिप है, उसके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है Capricorn? All right, so we have Queen of Swords, we have the Eight of Cups, and we have the Four of Pentacles. All right, okay. So here in the personal life as well, you are taking cutthroat decision, you are moving ahead in your life, you are moving forward, you are coming out of your comfort zone. कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड चीज़ें जो है, या कम्युनिकेशन अपनी फैमिली के साथ आप करते हुए नज़र आ रहे हो. सो फर्स्ट आपका जो ये करियर है, इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर जो है पेज ऑफ पेनिकल्स है, इट इज़ शोइंग कि आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है इन योर करियर. कुछ ना कुछ आपको गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है अपने करियर में, ये चीज़ नज़र आ रही है. पहली बात, नाइन ऑफ पेनिकल्स जो है शो कर रहा है जो भी आपने हार्ड वर्क करा था या करोगे इन दिस वीक, आपको उसका साथ के साथ रिजल्ट मिलेगा, साथ के साथ रिजल्ट. एंड स्पेशली आपके जो पास्ट एफर्ट्स हैं वो अब जो है आपको फ्रूट देंगे. यहाँ पर चैरियट डेफिनेटली शोज कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. इट कैन बी फिजिकल मूवमेंट एज वेल, लाइक फिजिकल मूवमेंट के आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर करियर, वो चीज़ नज़र आ रही है. प्लस यहाँ पर जो है यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर करियर. यहाँ पर जो है आप ऐसा भी हो सकता है, it's about moving on from one job to other. Maybe you want to move from one company to other, one branch to other, या फिर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो. इस टाइप के थॉट्स आपके चलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन योर करियर दिस वीक, Capricorn. And Capricorn itself is the sign of your career, fame, reputation, recognition in society. कहीं ना कहीं आपको recognition भी मिल सकता है in your career, that can be seen.
देन यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल लाइफ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शोज दैट यू आर टेकिंग कट थ्रोट डिसीजंस, यू आर बीइंग वेरी वेरी इंडिपेंडेंट हेयर, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस आप ले रहे हो। मे बी आप अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली से इतना पूछ के वो डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले रहे हो। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्वाइट कोल्ड एनर्जी एज वेल, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स फैमिली को आप कोल्ड शोल्डर भी दे रहे हो। यू आर एक्चुअली क्वाइट बिजी in your work, you are busy dealing with your own life, you are dealing with your own self। कहीं ना कहीं फैमिली पर आप इतना ध्यान इस वजह से, फ्रेंड्स पर इतना ज़्यादा ध्यान इस वजह से इस वीक आप ना दे पाओ। 8 ऑफ कप्स अगेन इज अबाउट कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग बट यू आर स्टिल मूविंग ऑन इन लाइफ, यू आर स्टिल मूविंग ऑन इन लाइफ। एंड दिस मूवमेंट इज़ अगेन, ये ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहते हो ये मूवमेंट तब आप ये मूवमेंट कर रहे हो। और ये जो आपका 4 ऑफ पेनिकल्स है, इट इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से बात करो, मनी कैसे और अर्न करें या सेविंग्स कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उससे रिलेटेड यहाँ पर कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। स्वॉर्ड्स इज़ द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन बट इट्स द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, विच इज़ अबाउट टेकिंग द प्रैक्टिकल डिसीजन। सो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ी बातचीत यहाँ कर सकते हो, बट अगेन इतनी बातचीत है नहीं, इतना कम्युनिकेशन है नहीं। यू आर वेरी मच इन टू द प्रैक्टिकल लाइफ, वेरी मच अबाउट योर करियर दिस वीक। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है इस यूनिकॉर्न डेक से? ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, ऑलराइट, देन वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन, देन वी हैव ब्लेसिंग्स, ऑलराइट। ब्लेसिंग्स जो है आप पर शावर हो रही है। एंड यहाँ पर जो है स्पेशली नंबर 34, इट सेज एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। सो यहाँ पर सोल सेटिस्फैक्शन की बात है, यहाँ पर आपके सेटिस्फैक्शन की बात है। कहीं ना कहीं इफ you weren't satisfied, that's why you're moving on, that's why you again taking charge and moving on in life, and that's okay, that's completely fine and that's actually good. Queen of Unicorns says you are blessed with love, compassion and wisdom. यहाँ पर अगर आप कट थ्रोट भी हो, that doesn't mean कि आपके रिलेशन आपकी फैमिली के साथ बुरे हैं। No, you are just busy, you are just analyzing what should I do next, what should where my life is heading, I have to take charge। यहाँ पर ब्लेसिंग कार्ड जो है, इट इज सेइंग काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो है हमें अपनी जो प्रेजेंट है उसकी कदर करने की ज़रूरत है, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। जब हम ये कहते हैं ना हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो हम जो हमारे पास ऑलरेडी है वो कम लगने लग जाता है हमें फिर। पर अगर हम जो कम भी है हमारे पास और उसको भी हम अप्रिशिएट करें तो वो जो कम है वो भी बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। तो सेम यहीं पर चीज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ और ये आपके लिए गाइडेंस भी है, जो आपके पास है उससे भी सेटिस्फाइड रहना है। बट अगेन इट्स अ गाइडेंस, पर जो आप करते हुए नजर आ रहे हो, यू आर लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग ऑन इन लाइफ, that's why I want to achieve more in my life. But yes, count your blessing, count, and yes, appreciate what you have, that's also important. All right Capricorn, so these were the messages coming for you from tarot and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. aapka jo week hai in terms of your your career, education, job, basically your professional life, ye kaisa rehta hai? Aquarius. All right, so we have the 5 of Swords, we have 6 of Swords, and we have the 10 of Pentacles. All right. सो यहाँ पर जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शो करता है कि आप जो हो, आपको हार मिली कहीं ना कहीं, आप जो हो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हो अपने करियर के बारे में। इट्स ऑल्सो अबाउट आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, यू वांट टू चेंज योर जॉब, यू वांट टू चेंज योर स्ट्रीम, यू वांट टू चेंज द कंपनी, यू वांट टू चेंज द ब्रांच यू आर वर्किंग इन। somehow there is also this movement, but movement with the baggage here. And 10 of Pentacles shows abundance. इट शोज अबंडेंस, कहीं ना कहीं मूवमेंट से अबंडेंस आना, मूव ऑन करने से अबंडेंस आना। यहाँ पर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है
क्या टैरो कहना चाहता है फॉर पर्सनल लाइफ ऑफ एक्वेरियस दिस वीक. ऑलराइट, वी हैव 6 of Wands, appreciation, 3 of Cups, celebration, and we have 2 of Swords, indecision. Alright. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर हम करियर की बात करते हैं. 5 of Swords शो कि आप जो हो अपने करियर में एक्वेरियस कहीं ना कहीं हार से गुजरे थे या गुजरोगे, या आपको ऑलरेडी ये बात पता है. एंड देन यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, मूव ऑन विद द बैगेज. बुरा लगना, बिकॉज स्वॉर्ड जो है कब यूज होती है, पनिशमेंट के टाइम या फिर वॉर के टाइम. यहाँ पर ऑलरेडी वो दोनों चीज़ें हो चुकी है. रिजल्ट जो चाहते थे वो नहीं मिला और आप मूव ऑन कर रहे हो. मूव ऑन जैसे ही करा आपने, आपको अबंडेंस मिली. कहीं ना कहीं जहाँ पर आप हो अभी, मे बी दैट्स नॉट द प्लेस फॉर यू. मे बी यू शुड चेंज हियर. द गाइडेंस इज टू चेंज, टू हैव अ चेंज. एंड आई ऑल्सो फील अगर आप जो हो थोड़ा फ्रेंड्स के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, तो वो आपको अच्छा फील कराएंगे. वो आपको ये याद दिलाएंगे कि आपने कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी अपनी लाइफ में अचीव कर ली है. तो क्या कि आपने अभी रिसेंट में जो है कोई हार देखी, तो क्या, सो व्हाट. कहीं ना कहीं वो आपकी जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं. यहाँ पर जो है थोड़ा ब्रेक लेने की अपने करियर में ज़रूरत है. और जब ब्रेक के बाद आप वापस आओगे तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ आप वापस आओगे. और तब आप जो काम करोगे उस काम में आपको जो है तरक्की ज़रूर मिलेगी. बट येस, 10 of Pentacles इज़ अगेन प्रॉमिसिंग कि यहाँ पर आपको अपने करियर में, स्पेशली दिस वीक, आई वुड से कि एंड ऑफ दिस वीक आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आएगी. अगर बिगिनिंग में आप कोई चीज़ हारते हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इन द मिड ऑफ द वीक एंड इन द एंड ऑफ द वीक, आई मीन आपके जो फ्राइडे सैटरडे के दिन है, फ्राइडे एंड इवन थर्सडे एज वेल, ऐसा हो सकता है चीज़ें आपकी फेवर में होने लग जाए. क्योंकि हमारे पास 10 of Pentacles, ऑफकोर्स यहाँ पर मुश्किलों से गुजर रहे हो, बट उसके बाद 10 of Pentacles शो कर रहा है कि इट वॉज ऑल वर्थ इट. क्योंकि आपको जो है यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आ रही है इन योर करियर इन द एंड ऑफ योर वीक, दिस वीक. और यहाँ पर मनी, बिकॉज Pentacles इज अबाउट Taurus, Virgo, Capricorn, which is all about money, which is all about your career, dealing with obstacles, dealing with legal things, dealing with diseases, dealing with enemies, debts, डीलिंग विद कॉम्पिटिशन. तो उस कॉम्पिटिशन में अगर आप हार भी जाते हो, स्टिल आपको कुछ मिल रहा है, कुछ फाइनेंशियल गेन यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है फॉर यू एक्वेरियस. बट येस, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस सिचुएशन, देन ओनली यू आर गोना गेट दिस प्रॉस्परस सिचुएशन. देन 6 of Wands यहाँ पर शो कर रहा है कि आप जो हो, आपको कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, फ्रेंड्स अप्रिशिएट कर रहे हैं. 3 of Cups शो कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जो हो कोई गेट टुगेदर कर रहे हो, उनके साथ एक अच्छा समय बिता रहे हो और आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. 2 of Swords यहाँ पर शो कर रहा है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, मैं ये करूँ मैं या फिर वो करूँ, ये या वो. 2 चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन यहाँ पर नज़र आ रही है. इट कैन हैपन दैट यू मे आस्क योर सेल्फ कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए इस सिचुएशन से, या मुझे स्ट्रीम बदलनी चाहिए, या मुझे जॉब बदलनी चाहिए, क्या मुझे जो है रीलोकेट करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा करूं वैसा करूं, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी. बट जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, एंड ऑफ द वीक तक आपके पास कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी. येस, देयर इज दिस इनडिसीजन, बट कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो है आपको सही गाइड कर देंगी. पर जो भी आप डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस चीज़ को हाँ कह रहे हैं. आपको जो है, आपके लिए आई शुड से, दे आर फीलिंग क्वाइट प्राउड ऑफ योर डिसीजन, दे आर फीलिंग क्वाइट प्राउड ऑफ योर डिसीजन. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. यहाँ पर जो है आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से. All right, so we have laughter, and then we have aspiration, then we have invisibility. All right, यहाँ पर जो नंबर 17 है, it is saying laughter attracts unicorn, यानी laughter attracts positivity. laughter जो है क्या है, it's the best medicine as well. And aspiration says you are unlimited, so aim for the stars. आपके पास जो है अनलिमिटेड जो है सोल्यूशंस है प्रॉब्लम के. अगर प्रॉब्लम बहुत सारी है तो अनलिमिटेड सोल्यूशंस भी हैं.
और यहाँ पर जो है अनलिमिटेड सक्सेस आपका वेट कर रही है यहाँ पर, स्पेशली जो 10 ऑफ पेनिकल्स है, इट्स अ कार्ड ऑफ दैट अनलिमिटेड सक्सेस, इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस जो आपको मिल रही है. बट फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस सिचुएशन ऑफ हार्डशिप्स एंड हर्डल्स. उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अबंडेंस है. यहाँ पर इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन. क्लोक मतलब यहाँ पर आपने अपनी नेगेटिविटी हटानी है. जैसे आपने अपने ऊपर से, अपने अंदर से वो नेगेटिविटी हटा दी, ये बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सब हटा दी, ये जो अनसर्टेनिटी है ये हटा दी. यू आर गोना बी दिस शाइनिंग प्योर पर्सन full of positivity, and if you are positive you are going to attract positivity, if you are negative you are going to attract negativity. यहाँ पर भी laughter attracts unicorn का मतलब यही है, positivity attracts positivity, positivity attracts angels. कोई आपने दुखी एंजल देखा है? एंजल्स हमेशा खुश रहते हैं. और ऑफ कोर्स वो हम कहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, राइट. लाइक माइंडेड लोगों का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो हमें समझेंगे. उसी तरह जो एंजल्स है वो भी लाइक माइंडेड या फिर उनके जैसे लोगों को पसंद करते हैं. तो एंजल्स पॉजिटिव होते हैं. तो आप अगर पॉजिटिव हो गए, यू आर गोना अट्रैक्ट एंजल्स, यू आर गोना अट्रैक्ट द गुड विशेस ऑफ अदर पीपल, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे. और यहाँ काफ़ी यहाँ पर अबंडेंस है, बट फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस. उसके बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी. एक्वेरियस. ऑलराइट, सो दीज वर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू फ्रॉम टैरो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइसेस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर career, in terms of your education, job, business, ये कैसा रहेगा, basically your professional life. Okay, so we have the Knight of Swords, then we have the Tower card here, और उसके बाद we have Five of Wands here. All right, opposing opinions, sudden change, and you're also moving quickly in your life, in your career. यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से, और आई शुड से पर्सनल लाइफ से क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है. पर्सनल लाइफ जो है, ओके, पाइसेस की पर्सनल लाइफ. सो वी हैव 5 ऑफ कप्स हियर, देन वी हैव द फूल कार्ड, ट्रैवल, इनिशिएशन, मस्त मौलापन, देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई न्यू कम्युनिकेशन, कोई न्यू इंफॉर्मेशन जो आपको फ़ायदा दे. सो फर्स्ट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द करियर. सो यहाँ पर जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज़ शोइंग कि आप काफ़ी क्विक डिसीजंस ले रहे हो अपने करियर में. सोच समझकर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है. काफ़ी क्विक चल रहे हो अपने करियर में, ब्रेव हो, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. द टावर कार्ड शोज कि आप जो हो, you are destined to deal with some sudden thing happening this week in your career. एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स शोज के अपोजिंग ओपिनियन, जो आप चाहते हो शायद वैसा दूसरे लोग नहीं चाहते. क्रिटिसिज्म फेस करना, और आई मीन बिकॉज टावर इज अ बिट ऑफ नेगेटिव कार्ड, और संगति में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो सिचुएशन थोड़ी आपकी फेवर में शायद ना हो. ऐसा हो सकता है जो आपको लगे कि ये पर्सन मेरा साथ देंगे, मेरा जो है मेरी फेवर करेंगे, शायद वो आपकी फेवर ना करें. मे बी यू आर अलोन हेयर. You may think that everyone is with me and I am the great leader here. शायद ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो है कोई sudden change है. Suddenly people may start opposing you. जो आप चाहते हो शायद दूसरे लोग वैसा नहीं चाहते हैं. That is something which I am seeing. 5 of Cups, the Fool card, Ace of Swords. Here, I mean, 5 of Cups जो है यहाँ पर शो करे जो चीज़ आपके पास नहीं है या जो चीज़ खराब हो गई उसकी तरफ ध्यान देना, और जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसकी तरफ ध्यान ही ना देना. somehow in your life, in your personal life, you, और psychologically as well, you are thinking कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो आप, जो कि बहुत गलत बात है. फैमिली एज अ यूनिट या फ्रेंड्स, वो भी पावर होती हैं, वो भी पावर होती हैं. और कहीं ना कहीं आप अपने एक्स को याद करो, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट रोमांटिक पार्टनर को याद करो. वो चीज़ ठीक नहीं है. जो चला गया वो चला गया. दे आर नॉट गोना कम बैक.
देन द फूल कार्ड शोज इनिशिएशन, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से आप फिर निकल जाते हो, यूर लाइक छोड़ो परे, मिट्टी पाओ, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, दैट व्हाट मैटर्स। तो यहाँ पर जो आप हो, यहाँ पर कोई चीज़ इनिशिएट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है, सी फूल कार्ड इज द कार्ड ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आवर कम्युनिकेशन, एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। समहाउ आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जो शायद आपको इन सारी प्रॉब्लम से जो है बचा ले, या इन सारी प्रॉब्लम से जो है आपको हेल्प कर दे एक तरह से इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी। समहाउ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स कैन गिव यू सम आइडिया, कैन एडवाइज यू कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके वो फेवर में यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं? Alright, so we have the Pegasus, then we have the Archangel Michael, then we have manifestation. Alright, यहाँ पर जो है first card is Pegasus, number 41. It is saying open your heart to love and joy. कहते दिल बड़ा रखना चाहिए, right? दिल बड़ा रखना चाहिए, सभी के लिए मेरे दिल में जगह है, लव फॉर ऑल है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी पर्सन ने आपको हर्ट करा था इन पास्ट, उसके लिए भी गुड थॉट, शुभ भावना, शुभ कामना करनी है। चाहे वो पर्सन कुछ ना कुछ गलत आपके साथ करके गए हों, बट अगर उस पर्सन ने नेगेटिव आपके लिए करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के लिए आपने फिर से नेगेटिव बॉल ही डाली। नो, पॉजिटिव बॉल डालनी है, पॉजिटिव सोचना है कि वो जहाँ पर भी है उसको बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए, और वो ऐसा काम फिर से ना करे। ये जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है ये और किसी के साथ ना हो, ना कि ये कहना कि मेरे साथ हुई है तो देखना तुम्हारे साथ भी होगी। नो, ये नहीं कहना है, ना सोचना है, कहना तो दूर, सोचना भी नहीं है ये। सो यहाँ पर अपना दिल बड़ा रखना है। आर्कएंजल मिखाएल use the sword of truth to help the world. यहाँ पर भी we have ace of sword. It's about one sword. Here also this person is holding a sword. I mean both the cards are emphasizing on the fact कि जो हमारी, हम कहते हैं ना कलम यानी पेन जो है वो भी एक स्वॉर्ड है, कम्युनिकेशन है वो भी एक स्वॉर्ड है। जो घाव है, जो फिजिकल दर्द है वो फिर भी ठीक हो सकता है, पर मन का दर्द या जो मन की वो पीड़ा है वो तन की पीड़ा से बढ़कर है। तो यहाँ पर आपने जो है, जो आपको यहाँ पर ऑपोजिशन मिल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, जो आपके फैमिली आपको कोई ऐसी चीज़ बताएगी, फ्रेंड्स आपको कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जो आप अपने करियर में यूज़ कर सकते हो एज अ स्वॉर्ड। जो ये स्टिक्स हैं या जो ये वॉन्ड्स है, इसको आप कट कर सकते हो स्वॉर्ड से। अगेन ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आई रियली फील दिस इज यू हियर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हु इज ब्रेव और विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, नो मैटर व्हाट, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितना मर्जी मुझे ऑपोजिशन फेस करने को मिले, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा, डटा रहूँगा। अगर मैं हारता भी हूँ तब भी मेरे साथ जो है स्ट्रेंथ है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं। मैं जो मेरी ये टंग है या मेरी जो राइटिंग एबिलिटी, इट्स लाइक अ स्वॉर्ड, इन चीज़ों को, इन कंपटीशन या हर्डल्स को कट करके निकलेगी। मैनिफेस्टेशन सेज फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यहाँ पर जो है दूरदृष्टा बनने की ज़रूरत है, दूरदृष्टा। अगर प्रैक्टिकल, आई शुड से प्रेजेंट लाइफ में आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन, टावर वाली सिचुएशन, सडन अप्स एंड डाउन्स, ऑपोजिशन से गुजर रहे हो, तो ये भी देखो शायद ऐसा है कि आप जो कह रहे हो सही है, पर उनको अभी वो चीज़ रियलाइज़ ना हो, क्योंकि आप दूरदृष्टा बनकर सोच रहे हो, आप दूर की सोच रहे हो, वो सिर्फ अभी अभी की सोच रहे हैं, अभी अभी की, पर आप दूर की यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो पाइसेस आप। All right, so this was the message coming from tarot for you for this week, and I shall see you in the next week. Tab tak ke liye be positive, stay happy.